जागेश्वर धाम के मुख्य पुरोहित एवं महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद महाराज ने कहा, हिमालय के पवित्र क्षेत्र में स्थित जागेश्वर धाम भगवान शिव का परम कल्याणकारी धाम है। भगवान शिव के पृथ्वी पर पिंडी स्वरूप में अवतरित होने की घटना सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में घटी है। यह स्थान आदिकाल से पूजनीय रहा है। पृथ्वी की करुण गाथा व गहन वेदना को दूर करने के लिए ही सर्वप्रथम शिव इस वसुंधरा में जागेश्वर में ही प्रकट व अवतरित हुए। दारुकानन जागेश्वर क्षेत्र में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा बड़ी रहस्यभरी है। यहीं से उन्होंने कैलाश खंड, केदार खंड, पाताल खंड, काशी खंड, रेवाखंड, नागखंड सहित अनेकों रूपों में अपनी लीलाओं का विस्तार किया। यह समूचा क्षेत्र शिव का विचरण स्थल माना जाता है। उन्होंने कहा, शिव और शक्ति की अद्भुत महिमा से यह भूभाग सर्वत्र ही पूजनीय है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर शिवलिंग का पतन सर्वप्रथम इसी स्थल पर हुआ और दंडेश्वर महादेव के नाम से वे परम पूजनीय है। आगे उन्होंने जागेश्वर की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला और जानिए क्या कुछ कहा। रिपोर्ट रमाकांत पंत। आध्यात्मिक महत्व बड़ा ही विराट है। पुराणों में जागेश्वर धाम की महिमा, जागेश्वर धाम की गाथा बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही सुंदर शब्दों में महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वर्णित की गई है। स्कंद पुराण के मानस खंड में जागेश्वर की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। आज हमारे बीच में जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी श्री कैलाश भट्ट जी, जो वर्तमान में महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद महाराज जी के नाम से विख्याति प्राप्त है, हमारे सानिध्य में मौजूद है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की धरती पर जागेश्वर धाम का अपना क्या पौराणिक महत्व है, जागेश्वर धाम क्यों पूजनीय है और देश विदेश से भक्तजनों की जो संख्या इन दिनों जागेश्वर धाम के प्रति बढ़ रही है, तो इस भक्ति के पीछे आखिर में क्या कारण है, लोग क्यों आ रहे हैं? श्री जागेश्वर धाम नागेशम दारुकावन है। नागेश्वर उस क्षेत्र का नाम है। दारुकावन देवद्वार का जो मंदिर है उसके बीच में निवास करता है। तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है, जागेश्वर भगवान जो है वो जागृत अवस्था में उस स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, राजा महाराजा उस स्थान में आते थे और इस समय मनोती मान का सबसे विशेष स्थान रहा है पूरे भारतवर्ष में। जागेश्वर धाम जागेश्वर प्लस ईश्वर, जागृत ईश्वर, तो मनौती पूरी होने का वहाँ पर जो भी मनौती मांगते थे मनौती पूर्ण होती थी। ये प्राचीन काल से उस समय ये विधान रहा है कि मनौती पूरी हुई तो मंदिर बनाया या शिवलिंग स्थापित कर दिया। उस स्थान में करीबन 250 मंदिर अभी भी जागेश्वर धाम में स्थापित हैं और 33 करोड़ शिवलिंग होने का अनुमान तो पुराणों प्रमाणित है। वहाँ बस आपकी मनौती पूरी होने या तो शिवलिंग स्थापित किया या मंदिर बनाए, ये वहाँ पर अपना पूरा चलिए। तो सप्तऋषि की तपस्वी स्थल वो धाम है, उसके आसपास जो दारुकावन है वहाँ सप्तऋषि तपस्या करते थे। तो उन्हीं के साथ के कारण भोलेनाथ का शिवलिंग पतित हुआ था। तो इस जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थल जागेश्वर धाम को माना गया है। इसके अंदर शिव पुराण में इस क्षेत्र का वर्णन है। 125 मंदिरों का एक समूह यहाँ पर है, महामृत्युंजय। तो 9 मंदिरों में रोज यहाँ पर दैनिक पूजन रोज लगता है, दैनिक पूजन होती है। तो हम लोगों को जो मुख्य पुजारी के जो हमारे वंशज हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी उनको लेकर आए थे नंबूदिरी हम दक्षिण भारत से नंबूदिरी में। तो तब से यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं और अलग अलग यहाँ पर पुरोहित हैं, भोग पुरोहित हैं जो भोग बनाते हैं, प्रातः पुजारी हैं जो मंदिर का पूजन करते हैं। ऐसे 103 करोड़ राजाओं ने, हम चंद्रवंशी राजाओं ने दान दे दिए जागेश्वर धाम को। तो अलग अलग उन्होंने जिम्मेदारियाँ लगा दी थी। अभी भी उसी जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर पूजा का कार्य चल रहा है इस टाइम। अच्छा, जो दंडेश्वर का वर्णन आता है इसकी क्या महिमा है? दंडेश्वर मंदिर, वहाँ पर भोलेनाथ को दंड दिया गया था, श्राप दिया गया था। तो वहाँ पर भोलेनाथ अपने तप में बैठे थे, अपने तप में थे, तो उनको वहाँ पर सप्तऋषियों के द्वारा श्राप दिया गया था शिवलिंग पतित होने का। तो शिवलिंग पतित शिवलिंग था उनका, उसमें इतना तेज था कि पृथ्वी उसको ग्रहण नहीं कर पा रही थी। तो शिवलिंग के 12 पीस करके 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किए गए। अच्छा गुरुदेव, एक चीज और जानना चाहिए, थोड़ा झाकर साहब भी जागेश्वर की निकट एक प्रमुख तीर्थ है, उसके बारे में कुछ कोई जागेश्वर के आसपास 4 धाम बनाए गए हैं जी। पूर्व में कोटेश्वर है, पश्चिम में दंडेश्वर है, उत्तर में, दक्षिण में झाकर साहब और जागेश्वर स्थापित है। अलग अलग यहाँ पर 4 धाम बनाए गए, 4 धामों में पूजन होता है, पूजन होता है। उसमें
सैन देवता का विशेष यहाँ पर मंदिर है। अगर बलि प्रथा पहले हुआ करती थी, अब इसको अच्छा, जागेश्वर धाम से जैसे लगभग झागर शहर की पूरी करीबन 2 किलोमीटर के दायरे है। जागेश्वर से 2 किलोमीटर कोटेश्वर भी है, 2 किलोमीटर झाकर साइन भी है, और इतना ही करीबन दत्तेश्वर मंदिर और झाकर नाम पर जागेश्वर मंदिर। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जागेश्वर की धरती से बड़ा गहरा नाता, कुछ शिला इस टाइप की कुछ चीज़ों पे ऐसे कुछ जी, है? यहाँ पर यही है कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर प्राचीन काल से ऋषि मुनि सप्त ऋषि की तपस्या लिया रही है। यहाँ पर भगवान राम जी भी इस स्थान में आ चुके हैं, उनके चरण पादुका उस स्थान में अभी भी चिन्हित है, बने हुए हैं। जब इस अरुणाचल से लव कुश जो उनके पुत्र थे, उनका बनाया हुआ हवन कुंड भी जागेश्वर धाम में है। तो इस स्थान में जो भी चीज़ें हैं प्रमाणित हैं, जो मंदिर बने हैं, किस कौन सा मंदिर कब बनाया, किसने बनाया, उसमें शिलापट लगे हुए हैं, लिखित है, हर मंदिर पर लिखित है। और यहाँ पर हर जो भी मंदिर है, 125 मंदिर है, सबका मूर्तियाँ हुआ करती थी प्रतिमाएँ की पहले। तो प्रतिमाओं को ASI के द्वारा कुछ खंडित हो गई थी, तो हटा के उसको एक म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है, उसमें रखी गई है। बहुत सुंदर बात। आप थे जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी श्री कैलाश भट्ट जी, और जो वर्तमान समय में महामंडलेश्वर श्री 1008 कैलाशानंद महाराज जी के नाम से ख्याति प्राप्त है। आपने जागेश्वर धाम का बहुत सुंदर संक्षिप्त जानकारी हमें प्रदान की कि किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश ने जागेश्वर धाम में आकर तपस्या की। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जागेश्वर की धरती से बहुत ही गहरा नाता था। गोरूप धारणी पृथ्वी को क्या किस प्रकार दारुण दुख भगवान विष्णु ने दूर किया, चक्रों से लिंग का भेदन किया, 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया, इन सब की संक्षिप्त जानकारी भट्ट जी आपने हमें प्रदान की, हमारे पाठकों को प्रदान की। अपना अमूल्य समय आपने हमें प्रदान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।